तो भागना किधर है, इसका ज्ञान उस मछली को है। अब भागना भी उसको आता है, केवल ज्ञान नहीं है कि भागना है पैर की तरफ। जब समय आता है तो मछली भाग भी जाती है। भागना किधर है और भागना कैसे है दोनों जानती है, इसीलिए मछुए के जाल से वह मुक्त रहती है। हम लोग अगर ठीक ठीक जान लें कि हमें किस और होना है, किस और भागना है, तो निश्चित जान लीजिए कि हम भी काल के जाल से बच जाएंगे। काल के जाल से हम भी बच जाएंगे। हमें भागना नहीं आता, हम अपनी रक्षा के लिए जहां भागना चाहिए वहां नहीं भागते, उस ओर नहीं भागते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अनाज को चक्की में डाल दिया, जो पाट की तरफ भागा किला छोड़कर पिस गया, पिसा चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं उसी तरह याद रखो, ये निर्गुण और सगुण, क्षर और अक्षर, जड़ और चेतन, ये दो प्रकृतियों के बीच में जो फंसा हुआ है उसको पिसाना होगा। जन्म मरण के दुख को भोगना होगा, उसको दैहिक दैविक भौतिक मानसिक तापों से संतप्त होना पड़ेगा। वो काल के जाल में बार बार जाएगा, जन्म और मरण उसका होता रहेगा। लेकिन कीला से लगा रहे ताको काल न खाए। जो कीले से लग कर रहता है वो अनाज पिसने से बच जाता है। कीला से दूर जाओगे, जम का पसार है, काल का पसार है। कीला से लग के रहोगे तो बच जाओगे। हम लोग बचना तो चाहते हैं दुख से, चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, चाहे वो दैहिक दुख हो, चाहे वो दैविक दुख हो। बचना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जिधर ये दुख है उधर ही भागते हैं। भागना किधर है, किससे लग के रहना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए और उस दिशा की ओर हम गतिशील हो जाए तो हम चल पड़े। भगवान शिव इसी बात को समझा रहे हैं। ज्ञान उस किले का जिसे ईश्वर कहते हैं, और उस किले से लग जाना, उस किले की ओर अपने आप को बढ़ाना, उसको योग कहते हैं। उस किले से जुड़ने का तरीका। दूसरी ओर भागोगे जाल पसार है, फंस जाओगे। जिधर से जाल फैला है उधर सरक जाओ, वहां जाल नहीं है, वहां जाल नहीं है।
ये संसार का जाल किसने फैलाया? एको हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाओ, ये किसका जाल है? ईश्वर का। ईश्वर ने इस जाल को फैलाया जिसको संसार कहते हैं। संसार का प्रसव करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को रचने वाला कौन है? परमात्मा। हम भागते संसार की ओर हैं, संसार का हम सहारा लेते हैं। किससे बचने के लिए? ध्यान से सुनिए, उसी जाल से, जन्म मरण से। कहते हैं इधर जितना भागिएगा फसाव ही फसाव है, दिशा को बदल दीजिए। उलटी पाछलो पैरों पकड़ो, उलटिए पसरा मना बटोर। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पई हो निज ठोर। इसका ज्ञान हो और इसी का क्रिया हो, योग हो, आचरण हो, तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी जन्म मरण से, दुख से। और यह मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। आपने सुना है, अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, जीवन भर दान पुण्य या अन्य तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को आप कीजिए, मरने के बाद आप मोक्ष धाम में चले जाइएगा, तो न किसी ग्रंथ में ना ही किसी संत ने इस बात की मान्यता दी है। सबने एक स्वर में कहा। अब भी अगर नहीं मिला तो मरने के बाद जमपुर फिर आना होगा। ये जमपुर नगरिया है, यहाँ आना पड़ेगा। ये मुर्दों के गांव से आप निकल नहीं सकते, आना पड़ेगा। इसलिए सारे धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि जीवन काल में मुक्ति, पिंड पाते न या मुक्ति सौ मुक्ति ऋण तु मन्यते। शरीर छूटने के बाद मुक्ति की बात अगर कोई करता है, कहता है ठीक है कि बैकुंठ चले जाओ, तुम गोलोक धाम, साकेत धाम, चाहे तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे शिवलोक चले जाओ, चाहे तुम इंद्रलोक चले जाओ। पुण्य कर्मों के प्रभाव से, अपने उच्च संस्कारों के प्रभाव से, लेकिन ये मुक्ति के धाम नहीं है। यहाँ तो तभी तक रहना होता है जब तक हमारे पुण्य होते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ है ना, आप लोग यहाँ है ना, और गपशप नहीं कीजिएगा। बात करने के, बातचीत करना एक बहुत बड़ा गुण है। जब आप बात कर रहे हैं तो जिसको आप अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, आपकी आवाज उतनी ही होनी चाहिए। चार लोग बात कर रहे हैं, अगर पांचवा सुन लिया तो उसको कहते हैं कि इसको कम्युनिकेशन स्किल मालूम नहीं है। मतलब बातचीत करने की जो शैली है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो आपको ज्ञात नहीं है। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाए, या अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब करने जाए, या अच्छे पद पर जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो सबसे पहले शिक्षा क्या होती है? बातचीत करने की कला, जिसमें यह बताया जाता है कि पहली बात कि आप जिसको संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात जिनको सुना रहे हैं, उनसे अधिक लोगों तक नहीं जाना चाहिए। जैसे दीक्षा देते समय गुरु मंत्र जितने को सुनाया जाता है ना, उससे अलग आदमी तक वो आवाज पहुंचती है।
कहा आपकी बात हर समय ऐसी ही हो कि जितने लोगों तक उसको जाना है वहीं तक जाए। अगर उससे अधिक चला गया तो आप बातचीत करने आप नहीं जानते। दूसरी बात, जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसमें भाषा की शुद्धता की महत्ता नहीं है। सामने वाले की समझ में वो बात आ जाए उस भाषा को बोलिए, वैसे शब्द बोलिए। आप